किसानों के आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी नेता। किसानों की मांग रखेंगे विपक्षी नेता। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि शरद पवार बड़े किसान नेता हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं देश के, उनकी अगुवाई में यह मुलाकात होने वाली है। और राहुल गांधी और सीताराम येचुरी भी उनके साथ राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है, विपक्ष जो समर्थन दे रहा है किसान आंदोलन को, इस पर बीजेपी लगातार हमलावर भी है कि विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है, अपनी खोई सियासी जमीन तलाशना चाह रहा है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष। तो अभय दुबे, मेरा सवाल यह है कि अब आपको याद आई है राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की, मिलने की। ये तो 20 सितंबर को पास हो गए थे कानून, आपको अब वक्त मिला राष्ट्रपति से मिलने का? नहीं, पहले भी हमने सदन में भी इस बात को रखा। आप देखिए, राज्यसभा में तो उन्होंने माइक तक बंद कर दिया था और अनैतिक तरीके से उस कानून को पास किया। सरकार की नीति है कि फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, किसानों को आतंकी बता देना, किसानों को खलिस्तानी बता देना, प्रतिपक्ष को गुमराह गैंग करार दे देना। ये चाहते कि प्रतिपक्षी दल किसानों के साथ ना आए, किसानों के विभिन्न संगठन को अलग अलग तोड़ दिया जाए। मैं सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूं प्रमुखता से। एक, आपने कहा कि एमएसपी की गारंटी, तो आज मैं बता देना चाहता हूं सरकार ये लिख कर देने को तैयार है सिर्फ कि जो एमएसपी चलता रहा है 52 साल से वो कंटिन्यू रहेगा। मगर किसानों की मांग है कि जो निजी क्षेत्र में खरीद फरोख्त हो उसमें भी एमएसपी को कंटिन्यू किया जाए। दूसरी बेहद महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं कि जो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने रखा था, जिसमें नीति आयोग फार्मर्स रिफॉर्म फ्रेंडली इंडेक्स जारी करता है, उसको 15 से 25 राज्यों तक एडॉप्ट किया। और इस बिल में जितने प्रोविजन है वो सारे उसमें हैं। वो प्राइवेट मार्केट है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर सेल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस है, सब है। मगर इस कानून की विकृतियां इसमें नहीं है और वो राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वो अपने आधार पर इसको रिफॉर्म्स को लागू करते जाए। इस कानून की किसी भी सूरत में आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ 2 प्रावधानों को लेकर जिसमें पूंजीपति पोषित होते हैं। एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण, और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जैसा आपने अभी बताया, कि न्यायालय के में जाने के अधिकारों से वंचित कर देना। तो मोदी सरकार चाहती अगर तो ये जो रिफॉर्म्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हैं सारे राज्यों ने, कम से कम। मेरा सवाल ये है अभय दुबे, मैंने आपको बिल्कुल लगातार बोलने दिया। एपीएमसी तो हटी ही है, केरला में भी नई मंडियों की बात कैप्टन अमरिंदर ने की। आप भी इस व्यवस्था में बदलाव करने की बात कर रहे थे। देखिए, मैं पूरा घोषणा पत्र पढ़ता हूं तो मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा 11 नंबर पर क्या लिखा था, पर दरअसल आप व्यवस्था में कि नहीं जी, हम व्यवस्था थोड़ा हटा रहे थे, हम उसमें बदलाव कर रहे थे। यही तो सरकार कह रही है, पुरानी व्यवस्था चलती रहेगी। एक रास्ता था गांव से बाहर निकलने का, अब हमने दूसरा रास्ता भी दे दिया। आपको पुराना रास्ता ही पसंद है, वो करते रहिए उसका इस्तेमाल। भ्रामक बात है, ये भ्रामक बात है। वो ऑलरेडी था, बाजार के बाहर बेचने का। मैंने कहा ना, 25 राज्यों ने अडॉप्ट कर रखा है ये, और ये प्रामाणिक दस्तावेज है। क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो, मनमोहन सिंह जी की हो, किसी ने भी राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया। ये मैंने जून में बता दिया था अभय दुबे। न्यूज 24 ने ये बात सबसे पहले बता दी थी कि एक देश एक बाजार, जो ये बता रहे हैं कि किसान कहीं भी बेचे, किसान कहीं भी बेच सकता था। वो कारोबारियों पर, ट्रेडर्स पर दिक्कत थी, अंकुश था कि वो नहीं बेच सकते थे कहीं भी जाकर, कि ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। किसान के ऊपर कभी ये बंदिश थी ही नहीं, ये हमने बहुत पहले बता दिया था। नहीं, ये तो देखिए, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि बहुत प्रामाणिकता से, बहुत तथ्य के साथ न्यूज 24 चैनल ने, संदीप चौधरी जी ने जो बहस कराई है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे चैनल ने इतने विस्तृत तरीके से बहस कराई। आज का मुद्दा सिर्फ यह है कि किसान अगर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं संशोधन के लिए तो भी प्रतिपक्ष तैयार है। किसान अगर कहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और आप याद कीजिए, जो ऑर्डिनेंस एक के बाद एक भूमि अधिग्रहण कर लेकर आए थे, उसकी लड़ाई 1.5 साल तक चली थी। ऐसा नहीं, उसका जिक्र किया युद्धवीर सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।